अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पीएफ के लेक्चर नंबर 7 में खुशामदीद। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो हमारी सी प्लस प्लस है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए हम इसको ओप का लेक्चर का भी एक हिस्सा कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली हम ये जो इनपुट आउटपुट ये पढ़ते क्यों हैं। तो मैं पहले यहाँ पे कह रहा है एवरी प्रोग्राम टेक्स सम डाटा, कि हर प्रोग्राम जो होता है वो कोई ना कोई डाटा इनपुट लेता है और कोई ना कोई रिज़ल्ट आउटपुट देता है। ठीक है, यहाँ जो भी हमें इनपुट देंगे उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होकर वो डाटा उसने आउटपुट देना होता है। हर प्रोग्राम का यही काम होता है। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस में भी इनपुट आउटपुट का जो फंक्शंस है ये सी प्लस प्लस भी सपोर्ट करती है। ठीक है, बेसिकली इनपुट आउटपुट यही काम करेंगे कि कुछ ना कुछ डाटा इनपुट लेंगे और आउटपुट हमें कोई उस पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट में रिजल्ट दे देगा। सी प्लस प्लस यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम क्या, पहले ये देखें, क्योंकि ये स्ट्रीम जो है ये बेसिकली इनपुट आउटपुट का बेसिक कह लें कि बेसिक पार्ट है। एंड स्ट्रीम क्लासेस टू इम्प्लीमेंट इट्स आईओ, यानी कि इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस जो हैं वो हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है और स्ट्रीम की क्लासेस हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं स्ट्रीम क्या होती है। यहाँ पे स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस, स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, बाइट्स का सीक्वेंस होता है। स्ट्रीम बेसिकली क्या होती है, बाइट्स का सीक्वेंस होती है। इफ़ डाटा इज़ रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस इन सीक्वेंस देन इट इज़ कॉल्ड एज सोर्स स्ट्रीम। यहाँ पे बेसिकली दो तरह की स्ट्रीम है, सोर्स स्ट्रीम और डेस्टिनेशन स्ट्रीम है। यहाँ पे सोर्स स्ट्रीम क्या होगी कि जब हम इनपुट डिवाइसेस से कोई ना कोई डाटा इनपुट करेंगे तो वो क्या हो कहलाएगा, वो सोर्स स्ट्रीम कहलाएगा। व्हेन डाटा इज़ पास्ड टू आउटपुट डिवाइसेस देन इट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन। तो जब हम वही स्ट्रीम आउटपुट देगी स्क्रीन पे तो उसको हम डेस्टिनेशन कह देंगे। और डाटा जो हमारा रिसीव्ड हो रहा होता है वो कीबोर्ड से हो सकता है या किसी डिस्क से हो सकता है या किसी भी चीज़ से। और जब हम उसको डिस्प्ले करना होता है तो वो मॉनिटर पे हो सकता है या एलसीडी वगैरह पे डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक मिनट, ये कंप्लीट शो नहीं हो रही डायग्राम में, से स्लाइड शो को क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस इसकी देखें डायग्राम से हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ हम कीबोर्ड से या डिस्क से किसी भी चीज़ से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो इनपुट क्या करते हैं, बेसिकली वो स्ट्रीम एक बन जाती है। तो स्ट्रीम इसके बाद में क्या होता है, स्ट्रीम से यहाँ तो वो डाटा डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, या हम उसको क्या करते हैं अपने डिस्क पे स्टोर कर लेते हैं। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क हो सकती है। यहाँ पे हार्ड डिस्क में ये जो फर्स्ट डिस्क दिखाई गई है, ये हार्ड डिस्क में डाटा पहले से जो पड़ा होता है हम उसको जब ओपन करते हैं तो वो भी बेसिकली इसी का तरीका बता रहा है कि यहाँ से क्या होता है, स्ट्रीम जनरेट होती है जो कि फिर स्क्रीन पे शो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस का बाकी सब। ये कह रहे हैं डाटा जो होता है हमारा सोर्स स्ट्रीम के में होता है, जो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा सोर्स स्ट्रीम में होता है, यानी कि सोर्स का जो डाटा आ रहा होता है ना। यहाँ पर कह रहा है डाटा इन सोर्स स्ट्रीम कैन बी यूज्ड एज इनपुट डाटा बाय प्रोग्राम। सोर्स स्ट्रीम इज कॉल्ड एज इनपुट स्ट्रीम। सोर्स स्ट्रीम जो होगी वो इनपुट स्ट्रीम होगी। जो डेस्टिनेशन स्ट्रीम हमारी यूज़ होगी, ये डेस्टिनेशन स्ट्रीम जो हमारी इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट ये डायग्राम ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रही है। ये क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है, हमने कोई भी बटन प्रेस किया तो वो क्या होता है, वो इनपुट डाटा जाता है। डाटा कैसे जाएगा, नंबर ऑफ बाइट्स में। नंबर ऑफ बाइट्स मतलब इनपुट स्ट्रीम बन जाएगी, वो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनपुट स्ट्रीम एक बन चुकी है, जैसे ये स्ट्रीम बनी हुई है ना, तो ये एक स्ट्रीम है। और ये नेक्स्ट क्या कर रही है, ये स्ट्रीम हम जो इनपुट किया डाटा, वो डाटा कहाँ जा रहा है, प्रोग्राम में। जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, वो प्रोग्राम में गया है। और ये इनपुट स्ट्रीम हमारी किस ऑपरेटर की मदद से होती है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अभी ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को आगे चल के हम मज़ीद पढ़ेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट पे हमारा प्रोग्राम क्या करता है, कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है,
आउटपुट जनरेट की, वो क्या होती है, आउटपुट स्ट्रीम होती है, जो कि क्या होगी हमारी स्क्रीन पे, जो कि हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो ये आउटपुट स्ट्रीम है। आउटपुट स्ट्रीम बेसिकली किससे किस ऑपरेटर से मिलती है, इंसर्शन ऑपरेटर से। ये एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर हम देखेंगे आगे चल के। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। C++ स्ट्रीम बेस्ड आर बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट थ्योरी। यानी C++ की जो हमारी स्ट्रीम होती है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट की थ्योरी पे बेस करती है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ऊप में हमने पढ़ी है, तो ये वहाँ से रिलेट कर रहा है। C++ हैज़ अ नंबर ऑफ स्ट्रीम क्लासेस दैट आर यूज्ड टू वर्क विद कंसोल एंड फाइल ऑपरेशंस। ये क्या कह रहा है कि C++ में जो हमारे पास क्लास स्ट्रीम की क्लासेस होती हैं बेसिकली, जो कि इस्तेमाल की जाती है हमारी कंसोल के साथ। ठीक है, कंसोल के साथ हम वो जब वर्किंग करते हैं, कंसोल से बेसिकली ये होता है इनपुट आउटपुट कंसोल होती है। तो जब हम इनपुट आउटपुट आगे चल के देखेंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा है कि स्ट्रीम क्लासेस बेसिकली कौन सी हैं। स्ट्रीम क्लासेस वो क्लासेस हैं जो कि हमारे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम स्ट्रीम क्लासेस कहते हैं। ऑल दीज क्लासेस आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर। अब ये हेडर फाइल कौन सी, जो हमारी लाइब्रेरी फाइल होती है IO स्ट्रीम। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये डायग्राम से इसको समझते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। iOS बेसिकली क्या है, लिखा है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये क्या है, iOS एक फ़ाइल है। ठीक है, फाइल समझ ले, ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं तो इसको क्लास समझ लें। तो iOS क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसमें बेसिकली दो तरह की होती तीन तरह की। ये स्ट्रीम बफ जो है इसको हम नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है वो है इनपुट आई स्ट्रीम। ठीक है, जो कि बेसिकली इनपुट कर रही है। और सेकंड हमारे पास जो है वो है ओ स्ट्रीम, जो कि आउटपुट करती है। हम इनको आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा लिखते हैं वो कंबाइन करके IO स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में दोनों तरह की स्ट्रीम आ जाती है, जो कि ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम भी और इनपुट स्ट्रीम भी। और फिर नेक्स्ट हम ये IO स्ट्रीम से क्या करते हैं, जो भी हमने इनपुट लेना हो डाटा तो हम इनपुट ले लेते हैं, आउटपुट करना हो तो आउटपुट कर लेते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीम क्लासेस कह रहा है। क्लासेस आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम आर ड्राइव्ड क्लास ऑफ बेस क्लास IOS। ठीक है, कह रहा है IOS मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की जो क्लास है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बेसिकली फ़र्ज़ करें कि ये क्लास है जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की क्लास है। इससे हमने दो तरह की क्लासेस ड्राइव्ड की, जो कि यहाँ पर एक कह रहा है ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम की, और सेकंड हमारे पास जो है वो है आई स्ट्रीम यानी कि इनपुट स्ट्रीम। ये दो क्लासेस हमने क्या की, ये जो हमारी क्लास है iOS क्लास है, इस क्लास से हमने क्या किया, दो क्लासेस ड्राइव्ड कर ली। अब ये क्लासेस को बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास जो है ये हमने ऊप के अंदर देखा था कि जहाँ पे हमने इनहेरिटेंस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ड्राइव्ड क्लास और बेस क्लासेस का जिक्र किया था। क्या होती है बेसिकली, जब हम एक क्लास को दूसरी से इनहेरिट कर लेते हैं तो वो बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास बन जाती हैं। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो ऊप के लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इनहेरिटेंस, तो ये जो भी बात की ये आपको समझ आ जाएगी। ये नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीम बफ है, जो कि हम मतलब इस लेवल पे इतना करते नहीं हैं, हम इस लेवल पे IO स्ट्रीम को ज़्यादा डील करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं वैसे स्ट्रीम बफ करता क्या है, ये सिर्फ हैंडल करता है किसको, बफर को। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ तो बफर हमने फ्लश करना हो या पोर करना हो तो इस सिनेरियो में हमारे पास स्ट्रीम बफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम अभी नहीं करेंगे। तो जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे वहाँ पे इसका इस्तेमाल देखेंगे। या अभी हमारा सिर्फ काम है जो है IO स्ट्रीम के साथ। IO स्ट्रीम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासेस आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम। क्या हुआ था, ये हमने क्लास बनाई थी, ये जो थी ये IOS थी मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इससे नेक्स्ट हमने दो क्लासेस ड्राइव्ड की, जो कि ये आई स्ट्रीम कह लें, और ये हमने एक और क्लास ड्राइव्ड की जो कि ओ स्ट्रीम है। अब इन दोनों क्लास को एक सिंगल क्लास में इनहेरिट कर दिया, जिसको हमने कह दिया IO स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि दोनों तरह के काम करेगी, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। यहाँ कह रहे हैं IO क्लास इज़ अ वर्चुअल क्लास विच अवॉइड एम्बिग्विटी।
एम्बिग्विटी क्या होती है कि हम जैसे इनहेरिटेंस में हम जब इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो वहाँ पे ये एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब एक से ज़्यादा क्लासेस से उसने एक ही सेम तरह के फंक्शन को इनहेरिट कर लेता है, तो कंपाइलर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कौन से किस को चलाना है, मतलब कौन सा पेरेंट क्लास का चलाना है या ड्राइव्ड क्लास का या उससे सब ड्राइव्ड क्लास का मैंने फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो उस सिनेरियो में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये जो हमारी iOS क्लास है ये वर्चुअल क्लास है, तो वर्चुअल क्लास में क्या होता है वहाँ पे ऐसी कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती, ऐसे मतलब कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है iOS क्लास हैज़ एन एबिलिटी टू हैंडल फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड IO ऑपरेशन। मतलब कि iOS क्लास को हमने इस काबिल बनाया होता है कि अगर कोई फॉर्मेटेड में इनपुट आए या इनपुट आउटपुट हो या अनफॉर्मेटेड के किसी कोई पैटर्न हो या ना पैटर्न हो, उससे उसको कोई कंसर्न नहीं। उसने क्या करना है, सिंपल हमें डिस्प्ले पे रिजल्ट दे देना है और इनपुट ले लेनी है। नेक्स्ट ये टेबल दिया गया जिसके अंदर iOS या स्ट्रीम हो स्ट्रीम और iOS स्ट्रीम इनको एलेबोरेट किया गया मज़ीद, तो इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो iOS है ये क्या करती है, कंटेन्स बेसिक फैसिलिटी दैट आर यूज्ड बाय अदर इनपुट एंड आउटपुट क्लासेस। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, iOS में वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि हमने इस्तेमाल करनी होती है इनपुट एंड आउटपुट क्लासेस के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास iStream में होती है इनहेरिट्स प्रॉपर्टी ऑफ iOS। मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये इनहेरिट कर लेती है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि iOS की क्लास है जिसके अंदर सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमने इनपुट और आउटपुट क्लास के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो इससे हम एक क्लास इनहेरिट करते हैं iStream। ठीक है, ये iStream की क्लास है जो कि हमने इनहेरिट कर ली iOS क्लास के साथ। अब डिक्लेयर्स इनपुट फंक्शन गेट या गेट लाइन रीड, और इसके अलावा क्या कह रहा है, कंटेन्स ओवरलोड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है जो कि किस में होता है, iStream में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बेसिकली इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या iStream यहाँ पे बता रहा है कि ये फंक्शन गेट लाइन रीड और एक्सट्रैक्शन मतलब सी इन का फंक्शन, ये डिफरेंट फंक्शंस ये किसने किया, iStream ने इनहेरिट कर लिए हैं किससे, iOStream से। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास दूसरी क्लास है जो कि है OStream, मतलब आउटपुट स्ट्रीम की क्लास हमने इनहेरिट कर ली, जो कि कौन कौन से फंक्शन, पुट का फंक्शन, राइट का फंक्शन और इंसर्शन का फंक्शन जो है ना वो यहाँ से iOS क्लास से इस क्लास ने इनहेरिट कर लिए। ठीक है, अब हम अलग अलग लिख लें iStream और OStream को अलग अलग लिख के, मतलब अलग अलग लाइब्रेरी फाइल्स लिख के इंक्लूड भी करवा सकते हैं। नहीं तो हम सिंपल क्या करें, एक ही क्लास के दोनों क्लास को इनहेरिट कर देते हैं एक न्यू क्लास से। तो क्या होगा, इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ और इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ न्यू क्लास में यहाँ पर आ जाएंगी, जो कि जिसका हमने नाम दिया हुआ है iOStream। ये iOStream क्लास जो है ये पहले से बनी पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है iOStream की, और उसमें हमने क्या करना है, ये इस्तेमाल कर लेनी है। तो